लेकिन ये तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं और हाथ में है बजट की कॉपी, हमेशा की तरह ये रेड कलर का एनवलप, जिसमें जरूर टैबलेट रहता होगा। बिल्कुल, और टैबलेट है इसमें। और साथ ही साथ आपको वित्त राज्य मंत्री पंकज पचौरी नजर आ रहे हैं और ये वो तमाम सदस्य हैं। वित्त सर, बहुत ही मोमेंटस फोटो अब ये हर बार हम देखते हैं, पूरी टीम जो है वो एक साथ आती है और आखिरकार वित्त मंत्री भी इंट्रोड्यूस करती हैं लोगों को कि ये वो पिलर्स हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के अगले 1 साल का खाका तैयार करके आए हैं सामने। देखिए, वित्त मंत्री जी अपना बही खाता कहते हैं हम इनको, जिसके अंदर अब आईपैड होने लग गया है। ये बही खाता कहलाता है जो वित्त मंत्री जी कैरी करती हैं और ये सारी टीम है जो बजट प्रिपेयर करती है। वित्त मंत्री के साथ दोनों राज्य वित्त मंत्री और दोनों रेवेन्यू सेक्रेटरी और जो फिर डीपीएम सेक्रेटरी और जो सीबीडीटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के चेयरमैन, दोनों वो सारी टीम जो बजट बनाने में मदद करती है, वो पूरी टीम नज़र आ रही है इसमें। एक हल्की सी मुस्कुराहट है वित्त मंत्री के चेहरे पर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या है इस मुस्कुराहट के पीछे। आपसे हम बात कर रहे थे टैक्स के ही बारे में। सबसे बड़ी उम्मीद हमेशा मिडिल क्लास के लिए रहती है। क्या लगता है इस बार जो 10 लाख तक का स्लैब है उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, बजट जब आता है उम्मीदें तो बहुत होती हैं और हर सेक्टर को उम्मीद होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर भी, एग्रीकल्चर भी, बैंकिंग, फिनेंस, इंडस्ट्री सब उम्मीद करती हैं। लेकिन अब की बार मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि इस बजट में एक फोकस होता है और इस बजट में फोकस मिडिल क्लास होगा। और मिडिल क्लास टैक्स पेयर एक ऐसा टैक्स पेयर है जो अपनी इनकम पे भी टैक्स देता है और अपने एक्सपेंडिचर पे भी टैक्स देता है जब खर्चा करता है जी। तो क्या है कि ये देखते हुए कि देश की अर्थव्यवस्था जो आज की स्थिति में है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है वो भी एक इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि आज की डेट में आपको कंजम्पशन, डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को बढ़ाने में एक मिडिल सेक्टर ऐसा है जिसको राहत देंगे तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। ये बजट की कॉपियां संसद भवन जो है वो पहुंच रही हैं, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और एक तरफ आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख रहे हैं कि वो अब यहाँ से निकल चुकी हैं संसद भवन के लिए और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। मिश्रा सर, एक आज का दिन काफ़ी खास, क्योंकि बजट तो पेश हो ही रहा है, एक रिकॉर्ड भी वित्त मंत्री इसके साथ स्थापित करे, 8वीं बार कंटिन्यूस बजट पेश करने का। और इन सब के बीच जैसा कि वेद सर ने भी कहा, मिडिल क्लास को तो उम्मीदें हैं ही हैं, किसानों को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जहां एक लंबा आंदोलन रहा किसानों का और जब से शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, वो कम्युनिकेशन को फर्म करने की कोशिश में लगातार जुटते हुए नजर आए। एमएसपी को लेकर उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है संभव होगा इस बार? बजट में एमएसपी के बारे में कुछ नहीं होगा। एमएसपी वो अलग चैप्टर है। बहुत सारा सेगमेंट है जिसमें सरकारी काम ऑटो पायलट पे होता है। उसमें से एक फार्म सेक्टर है, वो रूटीन होता है वो मोस्टली। लेकिन 2 चीज़ जो बड़ा हमको लगता है, और प्रधानमंत्री ने भी उसका भी संकेत दिया, इंडिया के सामने में 2-3 बड़ा चैलेंज है। एक चैलेंज है कि सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का, लेकिन विदेशी निवेशक या तो आ नहीं रहे हैं या जो हैं वो भाग रहे हैं। एक उसको चेंज करना, उस परसेप्शन को चेंज करना है कि हम इंडिया अभी भी मोस्ट डिजायरेबल, मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर को संकेत देने की ज़रूरत है। दूसरा है कि, और हम लोग कई सालों से बोल रहे हैं क्या है कि इंडिया की आबादी जो है यंगेस्ट है, बहुत यंग आबादी है। अब यंग आबादी खर्च नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो ये 2 जो चैलेंज है, मेरे ख्याल से इन दोनों चैलेंज को इस बजट में एड्रेस करने की ज़रूरत है और वो किया जाएगा मेरे ख्याल से। और प्रधानमंत्री ने भी कल संकेत दिया कि मिडिल क्लास और गरीबों के लिए कुछ होगा। तो इसीलिए इस दोनों चैलेंज को, और प्लस हम लगातार देख ही रहेंगे ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है, तो इस 2-3 चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश होगी इस बजट। ठीक है, एक बार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा लेते हैं। आपको बता दें कि अभी वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां पर बजट को का अनुमोदन करवाएंगे और उसके बाद फिर वापस मंत्रालय लौटा जाएगा।